अब कुछ नहीं छुपा पाएगा एम्प्लॉयर। जी हाँ दोस्तों, पीएफ डिपार्टमेंट लेकर आया है एक ऐसा नया फीचर जिससे एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयर की सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल सकेगी। इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आपकी कंपनी यानी एम्प्लॉयर का एस्टेब्लिशमेंट कोड, उसने कौन कौन से पीएफ चालान जमा कराए हैं, किस किस तारीख को जमा कराए हैं, किन किन एम्प्लॉयज़ के जमा कराए हैं, कौन सा पीएफ ऑफिस आपके एम्प्लॉयर को लगता है जिसके अंतर्गत आपको अपना पीएफ क्लेम या फिर कंप्लेंट सबमिट करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन पीएफ के इस नए फीचर से आपको मिल जाएगी। इस फीचर का नाम है पीएफ एस्टेब्लिशमेंट सर्च। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे एस्टेब्लिशमेंट सर्च को कैसे यूज करना है और इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में, उनके जमा किए हुए चालान के बारे में और कौन कौन से एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में आप पता कर पाएंगे। मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं और मनदीप इस चैनल को चलाते हैं जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइज़र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, पता लगाते हैं कि आप अपनी कंपनी की पूरी डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं और आपकी कंपनी पर जो ईपीएफ ऑफिस लागू होता है वो भी कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको सर्च करना है गूगल पर ईपीएफ इंडिया और उसके बाद जो पहला लिंक आएगा epfindia.gov.in, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आवर सर्विसेज में आपको जाना है और जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉयर्स, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है सर्विसेज में जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट सर्च, आपको इधर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट दो तरीक़ों से ढूंढ सकते हैं, या तो आप नाम टाइप करिए या फिर आप अपना एस्टेब्लिशमेंट आईडी में से कोड नंबर टाइप करिए। एस्टेब्लिशमेंट आईडी दोस्तों 15 डिजिट का होता है और कोड नंबर 60 डिजिट का होता है। तो मैं आपको दोनों ही तरीक़ों से आपकी कंपनी कैसे ढूंढनी है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ नाम से कैसे ढूंढी जाती है और फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा जब मैं कोड नंबर से दिखाऊंगा, क्योंकि 15 डिजिट में से कौन से 60 डिजिट आपको एंटर करने हैं मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर टाइप करता हूँ जनपैक्ट के बाद मैंने यहाँ पर कैप्चा टाइप किया और फिर सर्च पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी जनपैक्ट के नाम से लिस्ट खुल गई है। जितने भी इंडिया में जनपैक्ट के नाम से कंपनीज है सबके नाम यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन सी है। तो उसके लिए आप अपना एस्टेब्लिशमेंट नेम, एड्रेस और ऑफिस नेम तीनों यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपके पास एस्टेब्लिशमेंट आईडी है तो आप आईडी से भी मिलाकर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी कौन सी है। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ दूसरे नंबर की कंपनी पर क्लिक करके। यहाँ पर देखिए व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं जनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूँगा तो उस कंपनी की पूरी डिटेल्स मेरे सामने खुल जाएगी। तो देखिए ये लोड होने के बाद आपको यही स्क्रीन वापस से दिखाई देगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स इसी पेज के नीचे ओपन हो जाती है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए एस्टेब्लिशमेंट कोड आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट नेम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है पीएफ अनएग्जेम्प्टेड, पेंशन अनएग्जेम्प्टेड और ईडीएलआई अनएग्जेम्प्टेड, यानी कि ये कंपनी पीएफ से अनएग्जेम्प्टेड है, यानी इसका पीएफ का पूरा फंड पीएफ ऑफिस ही मैनेज करता है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जो कंपनी पीएफ से एग्जेम्प्टेड है। तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी पीएफ से एग्जेम्प्टेड है या अनएग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड के केस में पीएफ का पूरा फंड कंपनी ही मैनेज करती है, तो आपको पीएफ का अगर रिफंड क्लेम करना है तो आपको कंपनी से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट नहीं करना। और अगर अनएग्जेम्प्टेड है तो आपको पीएफ ऑफिस में कांटेक्ट करके अपना रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। और बाकी सारी कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ पर नीचे दिख जाएंगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईपीएफओ ऑफिस नेम लिखा है हैदराबाद, ईपीएफओ ऑफिस एड्रेस यहाँ पर लिखा है। ये एड्रेस उस ईपीएफओ ऑफिस का है जो आपकी कंपनी पर लागू होता है, यानी अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी लागू होने वाला ईपीएफओ ऑफिस इसी एड्रेस पर है। अब एक बार ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पर व्यू पेमेंट डिटेल्स लिखा हुआ है। मैं व्यू पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वो सारे चालान दिख जाएंगे जो कंपनी ने ईपीएफओ में पे करे हैं मंथ बाय मंथ बेसिस।
तो देखिए यहाँ पर दिसंबर 2016 में कंपनी ने चालान पे किया था 7,02,627 रुपये का, जिसके अंदर 120 एम्प्लॉयज़ थे। अगर आपको पता लगाना है कि दिसंबर 2016 में क्या उन 120 एम्प्लॉयज़ में आपका नाम था या नहीं था, तो आप इस 120 पे क्लिक करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट खुल जाएगी। ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे पूरे 120 एम्प्लॉयज़ हैं जिन जिन के नाम का चालान कंपनी ने दिसंबर 2016 में पे किया था। अब मान लीजिए आपको सर्च करना है अपना नाम, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जो भी आपका फुल नेम है बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, अगर वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आपका नेम शो हो जाएगा, अगर आप इस 120 की लिस्ट में आते हैं तो इस तरह से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने किस किस महीने आपके नाम का चालान पे किया है। तो देखिए यहाँ पर दिसंबर 2016 से लेकर जुलाई 2018 तक के सारे चालान की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखिए मार्च 2018 आ गया, फिर देखिए जुलाई 2018 आ गया, नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी। तो ये तो था दोस्तों नाम से कैसे सर्च करते हैं, और उसके बाद आपको ये भी पता लगाना आना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन सी है, क्योंकि एक नाम से एक से ज़्यादा कंपनी भी खुल सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट कोड से कैसे सर्च करते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। तो देखिए अगर मैं टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड का एग्जांपल लेता हूँ तो उसका एस्टेब्लिशमेंट आईडी है JHJAM 000103700। ये पूरे 15 डिजिट का एस्टेब्लिशमेंट कोड है। इसमें से आपको पहले 5 जो लेटर्स हैं JHJAM, ये आपका स्टेट कोड होता है, ये आपको हटा देना है। और इसके जो लास्ट के 3 जो नंबर हैं, यूजुअली ये हर एस्टेब्लिशमेंट आईडी में 000 होगा। अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो यहाँ पर कोई नंबर भी हो सकता है। ये 000 आपको हटा देना है, और आगे के 5 जो अल्फ़ाबेट है JHJAM, ये भी आपको हटा देना है। तो बीच का जो नंबर बचेगा वो 60 डिजिट का होगा, 0001037। आपको ये टाइप करके सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर टाटा पिगमेंट्स यहाँ से हटा देता हूँ और उसके एस्टेब्लिशमेंट कोड से सर्च करता हूँ 0001037। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे तो देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट कोड डालने के बाद भी यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपनीज खुल गई हैं, 12 कंपनीज खुल गई हैं। तो आपको अपनी कंपनी का नाम तो पता ही होगा, आपको एस्टेब्लिशमेंट आईडी के सामने कंपनी को देखना है और पहचानना है कि आपकी कंपनी कौन सी है। एक ही एस्टेब्लिशमेंट कोड से 12 कंपनी दोस्तों इसलिए खुल जाती हैं क्योंकि स्टेट अलग अलग करके वो सेम कोड भी हम यूज़ कर सकते हैं एक नई कंपनी को एस्टेब्लिशमेंट कोड देने के लिए। तो इन सभी के बीच के जो 60 डिजिट हैं वो सेम ज़रूर हो सकते हैं, पर ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट आईडी सबके अलग अलग ही हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी सर्च करनी है। हमारे इस एग्जाम्पल में वो है टाटा पिगमेंट्स लिमिटेड। मैं टाटा पिगमेंट्स की डिटेल्स पे जाता हूँ, व्यू डिटेल्स। देखिए फिर से एक बार वही का वही पेज खुल गया है। आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा सारी डिटेल्स देखने के लिए। तो ये देखिए सारी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पर आ गई, एस्टेब्लिशमेंट कोड, एस्टेब्लिशमेंट नेम, स्टेटस वगैरह वगैरह। और यहाँ पर ध्यान दीजिए एग्जेम्पशन स्टेटस लिखा है, यहाँ पर PF एग्जेम्प्टेड लिखा है, पेंशन अनएग्जेम्प्टेड और EDLI अनएग्जेम्प्टेड। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपकी कंपनी में PF एग्जेम्प्टेड है, इसका मतलब आपका PF का जो जितना भी फंड है वो आपकी कंपनी ही मैनेज कर रही है, EPF डिपार्टमेंट नहीं मैनेज करता। अगर आपको अपना PF विड्रॉ करना है, क्लेम फाइल करना है, तो आपको अपनी कंपनी में ही कांटेक्ट करना है, अपने HR को कांटेक्ट करना है अगर आपको रिफंड की ज़रूरत है तो। उसके बाद देखिए EPFO ऑफिस का एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और पेमेंट डिटेल्स में जाएंगे तो सारे चालान मंथली बेसिस पर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे TRRN नंबर के साथ। यहाँ पर आपको फिर से अगर अपना नाम चेक करना है कि आप किसी मंथ के चालान में थे या नहीं थे, तो आपको इस नंबर पर क्लिक करना है। नंबर पर क्लिक करते ही आपको ये सारी 174 एम्प्लॉयज़ के नाम की लिस्ट मिल जाएगी जिनका भी चालान उस मंथ में भरा गया था। तो आप अपना फुल नेम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने आप को ढूंढ सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा ट्यूटोरियल, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी कंपनी पर कौन सा EPF ऑफिस लागू होता है, क्या आपकी कंपनी PF से एग्जेम्प्ट है या अनएग्जेम्प्टेड है, क्या कंपनी के मंथली चालान जो कंपनी ने भरे हैं क्या आप उसमें थे या नहीं थे। ये सारी बातें आप इस ट्यूटोरियल के द्वारा अब जान गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये फीचर पसंद आया होगा। इस फीचर का मिसयूज़ मत करिएगा, क्योंकि यदि इसका ज़्यादा मिसयूज़ होता है तो PF डिपार्टमेंट इस फीचर को लॉक भी कर सकता है, जैसा कि उन्होंने कुछ वर्षों पहले कर दिया था। ये भी वापसली रिसेंटली रीइंट्रोड्यूस हुआ है। आप इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और HR इस फीचर को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे अपने काम आसान बना सकते हैं।
तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, जो भी आपके लिए जल्दी आने वाला है।